हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कोलाइड्स। तो आज से क्या करो बोले तो अच्छा तरह से वर्क करो। अगर किसी का भी डाउट रहे तो मुझे पूछो, ठीक है। तो हमारे अभी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में जो हम अभी तक पढ़े थे ना, वो केवल कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। लेकिन अभी जो जितना बचा है ना, वो कोलाइड्स है। मतलब कोलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सर कोलाइड्स क्या है और क्यों हम पढ़ रहे हैं बोले तो, जो भी हमारा सराउंडिंग है ना, वो सभी हम क्या बोल रहे हैं बोले तो कोलाइड से बने हुए हैं। क्या क्या जो हमारा जो ये होते हैं ना, क्लॉथ्स वेयर करते हैं ना, वो क्लॉथ्स और ब्लड, और जो हमारा ये है ना क्लाउड्स, जो हमारा स्काई ब्लू है ना वो, और बहुत सारे आइसक्रीम, हनी, मिल्क, जेल, स्मोक, जो हम स्मोक करते हैं ना, वो भी सभी क्या है, कोलाइड है। और जो जो अभी जो ये आते हैं कपड़े को धोने के बाद जो एक्चुअली बबल्स आते हैं ना, वो भी सभी क्या है बोले तो कोलाइड्स है, ठीक है। तो वो सभी क्यों होता है बोले तो हम वो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में लास्ट में देखेंगे। थोड़ा मैं इमेजेस भेजा था इसके वीडियो स्टार्ट होने से पहले, वो थोड़ा इमेज देखो, ठीक है। तो कोलाइड्स क्या है बोले तो, ये क्या है बोले तो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम बोले तो पता है ना, डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड ए वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस डिस्पर्शन मीडियम। और तो इसका देखो, तो आप कोलाइड किसको बोलते हैं बोले तो, एक कोलाइड जैसा है बोले तो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो ये क्या हो रहा है बोले तो, जो हमारा सब्सटेंस है इसमें दो सब्सटेंस होंगे, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक क्या होंगे, हमारा डिस्पर्शन मीडियम। जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन बोले तो क्या क्या बोला था मैं, सोल्यूट इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोले के हमारे को क्या बोले थे, सॉल्यूशन बोला था। लेकिन कोलाइड्स क्या है बोले तो, कोलाइड्स इज इक्वल टू डिस्पर्शन फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम। तो इन दोनों को मिलके क्या होता है, कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसा बोलते हैं बोले तो, और एक डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन इन विच the particle size of colloid is between 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। अगर कौन सा भी एक पार्टिकल साइज का वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए बोले तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं बोले तो कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोलाइड्स हो गया। अभी हम देखेंगे क्या है। तो एक नोट है, नोट मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। अगर क्या है सैंड इन वाटर, तो ये क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो क्या है बोले तो, अगर एक बीकर में, अगर आप एक बीकर में क्या करो, इधर वाटर ऐड करो, वाटर, उसको क्या करो बोले तो सैंड ऐड करो। सैंड ऐड करने के बाद उसको शेक करो। उसको शेक करने के बाद तब क्या होगा, ये पूरा डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सैंड क्या होगा, ये सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तो इसलिए क्या होगा बोले तो, जब हम शेक करते हैं ना, तब क्या होगा बोले तो सैंड भी क्या करेगा, सैंड वो वाटर के नीचे, ये बीकर है ना, ये बीकर के नीचे, इधर नीचे गिरेगा, उसके नीचे छोड़ेगा वो, मतलब उधर बैठेगा वो। अगर एक बीकर में तुम पानी और सैंड दोनों एक मिलाए तो तब क्या होगा, तुम्हारा जो सैंड है ना वो बीकर के नीचे चिपक जाएगा और वाटर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब जो हमारा डिस्टेंस रहता है ना, जो नीचे बैठा हुआ सैंड और ऊपर का वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बोले तो हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, सैंड इन वाटर व्हेन स्टिर्ड गिव्स ए सस्पेंशन स्लोली सेटल्स डाउन विथ टाइम। तो बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कोलाइडल डिस्पर्शनर। मतलब जो हमारा सैंड और जो हमारा क्या था, पानी जो इन बिटवीन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कोलाइडल डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कोलाइड्स का और एक डेफिनेशन क्या है बोले तो, इधर है देखो, अगर तुम लिख सकते हो, द कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बोले तो, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या करता बोले तो, जो हमारा पार्टिकल साइज है ना, वो मेजर करता है कि किसके, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो हमारा पार्टिकल साइज मेजर करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कोलाइड्स भी बोलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो, 3 हो गए, ठीक है। तो और एक क्या है बोले तो, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सॉल्यूशन एंड कोलाइड इज दैट ए पार्टिकल साइज। मतलब जो हमारा जो डिफरेंस है ना, वो
कोलाइड और उसका एसेंशियल डिफरेंस का वो क्या है बोले तो पार्टिकल साइज है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे कि ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बोले तो इसका और एक नाम भी है, क्या है, क्रिस्टलॉइड्स। तो अगर हमारा सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन हुज पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर हमारा जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। कैसे, देखो, अगर एक बीकर में तुम NaCl ऐड करते हो ना, NaCl ऐड करने के बाद तब क्या होगा, हमारा वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक तुम क्या करते हो बोले तो एक बीकर में NaCl का सॉल्यूशन डालकर वाटर में ऐड करे तो भी क्या होगा, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, तब हमारे को पार्टिकल नहीं बचा, मतलब हम आंखों से नहीं दिखते कि वो उधर पार्टिकल है क्या बोल के। ठीक है, और एक क्या है बोलते शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन बोले तो तुम एक बीकर में पानी और शुगर डालो तो उसको शेक करो, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो तब हमारा क्या होगा, पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका साइज कितना होगा बोले तो 1 नैनोमीटर से कम होगा, इसलिए हमारे को वो आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है, तो और एक क्या है बोले तो सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट। तो इसको क्या बोलते हैं बोले तो द सॉल्यूशन हुज पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। तो अगर जो भी हमारा सॉल्यूशन है उनका पार्टिकल साइज अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं बोले तो सस्पेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि अगर ये पानी में और केमिकल में डिजोल्व करे, पानी में डिजोल्व करे तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, हमारे को आंखें में दिखेगा। ठीक है, कैसा, तो एक बीकर है, एक बीकर में तुम क्या करे, पानी ऐड, इधर BaSO4 ऐड करे, BaSO4 ऐड करने के बाद पानी ऐड करें तब क्या होगा, पानी से भी ये जो पार्टिकल्स है ना हमारे को ऐसे ही आंखें से दिखेगा। ठीक है, तो आंखें से दिखेगा मतलब उनका पार्टिकल साइज कितना होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हमारे को आंखें से दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बोले तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स। तो हम क्या करना बोले तो डिफरेंशिएट करना कि कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा क्रिस्टलाइड्स है उसका साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर, मैं अभी बोला हूं। लेकिन जो हमारा कोलाइड्स है वो क्या होगा, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर उनका रेंज होगा। ठीक है, तो और हमारा जो क्रिस्टलाइड्स है वो क्या होगा, वो होमोजेनियस होगा, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व होगा। और जो हमारा कोलाइड्स है वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस है, मतलब वो नॉट डिजोल्व होगा। ठीक है, तो इस अगर हमारे क्रिस्टलाइड्स में क्या होगा बोले तो पार्टिकल्स आर इनविजिबल होगा, मतलब हमारे को आंखें से नहीं दिखेगा। लेकिन जो हमारा कोलाइड्स है वो क्या होगा, पार्टिकल्स आर विजिबल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कोलाइडल सिस्टम किसको बोलते हैं। तो कोलाइडल सिस्टम किसको बोलते हैं बोले तो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम में हमारा डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों रहे तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सिस्टम बोलते हैं। समझ में नहीं आया, देखो और एक बार, मतलब एक हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, उसमें क्या हो रहा है बोले तो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों रहे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन दोनों मिला के क्या है, देखो, तो कोलाइडल सिस्टम है, क्या हम उसको शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ, CS लिख रहा हूँ। तो क्या क्या होता है, डिस्पर्शन फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, डिस्पर्शन फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम। तो अभी क्या करें बोले तो कोलाइड्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, बेसिस के ऊपर 3 बेसिस है और अभी हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो द कोलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन कौन कौन सा है, एक फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सिएट फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, एक फिजिकल के उसका फिजिकल की चेंजेस के ऊपर कौन कौन से एक ये, एक डिस्पर्स्ड फेस और एक क्या है डिस्पर्शन मीडियम एक करें। तो और एक कौन सा है बोले तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब वो अगर उसको ऐसा नेचर में ये करे तो मतलब ऑक्सीजन एयर को रखे तो क्या क्या होगा, मतलब ऐसा। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये सेकेंड का है। और थर्ड क्या है बोले तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो ये क्या है बोले तो कोलाइड्स क्लासिफाई किए, एक इसका फिजिकल के चेंजेस के ऊपर, और एक क्या है बोले तो एक इसका नेचर ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, और एक कौन सा है बोले तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन फेस के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे फर्स्ट वाला, क्या है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम।
तो अगर हम देखेंगे किधर डिस्पर्स्ड फेस किसको बोलते हैं, तो डिस्पर्स्ड फेस किसको बोलते हैं बोले तो ए सब्सटेंस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। मतलब क्या होगा बोले तो एक हमारा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस क्या होता बोले तो डिस्ट्रीब्यूट करके जो हमारा पार्टिकल्स फॉर्मेशन होते हैं ना कहां पर, इन द मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। समझ में आया? देखो मैं बोलूंगा अभी इन दोनों को मिलाकर बोलूंगा। एग्जाम्पल कौन सा है बोले तो स्मोक, और क्या है स्मोक में क्या क्या रहता है, एयर और CO2 रहता। तो इधर क्या होगा, ये स्मोक है लेकिन इधर एयर प्लस CO2 है, लेकिन CO2 क्या कर रहा है, एयर क्या होगा नेचुरल में होगा, और ये CO2 क्या होगा जो हम छोड़ते हैं ना उसको क्या होगा, ये डिस्पर्स्ड फेस होगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा बोले तो कार्बन पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्शन मीडियम क्या बोलते हैं बोले तो द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो हमारा पार्टिकल्स है उसको इन्वॉल्व होना, मतलब डिजोल्व होना। तो देखो स्मोक इज इक्वल टू एयर प्लस CO2, सो हियर एयर इज डिस्पर्शन मीडियम इन स्मोक। मतलब क्या हो रहा है बोले तो एयर में क्या हो रहा है, स्मोक एयर क्या है इधर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, तो ये क्या हो रहा है इन स्मोक एयर इज ए डिस्पर्शन मीडियम। तो देखो अगर क्या है बोले तो ये एक बीकर में है तो ये जो हमारा पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स है उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, और जो हमारा और एक नया पार्टिकल्स हम ऐड करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं बोले तो डिस्पर्स्ड फेस। समझ में आया? मतलब जो पार्टिकल्स है उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो डिस्पर्स्ड मीडियम है, और जो हम और एक नया पार्टिकल्स ऐड करते हैं ना उसको, नया पार्टिकल्स ऐड करके इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम और सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस, तो ये क्या होगा, ये सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस होगा। सो दीज आर एयर टाइप्स ऑफ कोलाइड सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एयर टाइप्स का कोलाइड सिस्टम्स है। ठीक है, तो ये नोट है। तो नोट क्या है बोले तो इन गैस कोलाइड सिस्टम इज नॉट फॉर्म। क्यों, इसमें क्या हो रहा है बोले तो गैस सॉल्यूशन में गैस कोलाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए गैस इज मिक्स्ड विथ अनदर गैस, इट फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर, इसलिए क्या हो रहा है बोले तो गैस कोलाइड्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक टेबल कॉलम है, इसको देखो अच्छी तरह से देखो। एक कौन सा है बोले तो एक डिस्पर्स्ड फेस, और एक क्या है डिस्पर्शन मीडियम, और एक क्या है टाइप ऑफ कोलाइड, और एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड रहा और डिस्पर्शन फेस सॉलिड रहा तो क्या होगा, हमारा टाइप ऑफ कोलाइड सॉलिड जेल होगा। तो एग्जांपल क्या होगा, कलर ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। ठीक है, तो इधर क्या होगा, अगर हमारा सॉलिड रहे तो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड रहे तो क्या होगा, ये सॉलिड होगा, सोल होगा। तो व्हाट इज सोल बोले तो द डिस्पर्शन फेस इज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, को हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। एग्जांपल कौन कौन सा है बोले तो पेंट्स, इंक, गोल्ड सॉल्यूशन। तो और क्या है बोले तो ये सॉलिड गैस, ये ऐसा है, इसको एग्जाम में नहीं पूछते लेकिन CT में पूछता है। ठीक है, तो अच्छे तरह से याद रखो। तो क्या है बोले तो इधर सॉलिड क्या है बोले तो डिस्पर्स्ड फेस है, और गैस क्या है बोले तो डिस्पर्शन मीडियम है। तो ये दोनों मिलके क्या होगा, हमारा कोलाइड कौन सा बनेगा, सॉलिड एरोसल बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो एग्जांपल है बोले तो स्मोक और डस्ट। तो और एक कौन सा है बोले तो डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो क्या बनेगा, हमारा जेल बनेगा। तो एग्जांपल कौन सा है, चीज, बटर, जेलीज, वो सभी एग्जांपल है। तो लिक्विड हमारा डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड है, तो उन दोनों मिलकर क्या होगा, हमारा एमल्शन होगा। तो एग्जांपल क्या है, मिल्क, हेयर क्रीम। ठीक है, तो इधर क्या है बोले तो लिक्विड्स है, डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो क्या बनेगा, हमारा लिक्विड एरोसल बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेड, सभी क्या है, लिक्विड एरोसल्स है। ठीक है, तो अभी क्या है, गैस है, गैस हमारा सॉलिड है, तो क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म बनेगा। तो कौन सा एग्जांपल है बोले तो फोम, रबर, फ्यूमाइस, PUMIC है, देखो प्यूमाइस स्टोन। और क्या है, गैस और लिक्विड बनके क्या होगा, फोम होगा, तो ये क्या बनेगा, शेविंग क्रीम, सोप, लेदर, फ्लोर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको CT के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम अगला चाहते हैं, व्हाट इज सोल। सो ए सॉलिड विच इज डिस्पर्स्ड फेस इन लिक्विड एंड लिक्विड इज इन डिस्पर्शन मीडियम, मैं बोला ना अभी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। मतलब इसको और एक तरह भी बोलते हैं, क्या बोले तो ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच
solid dispersed phase is present in a liquid dispersion medium is called सोल। अभी बोले ना मैं, ठीक है, मतलब एक कोलाइड सॉल्यूशन में हमारा डिस्पर्स्ड फेस क्या होगा, सॉलिड है, और हमारा डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। और क्या है बोले तो जल। तो जल किसको बोलते हैं बोले तो ए सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, जल। मतलब जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या है, लिक्विड है, और जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है, सॉलिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। और एमल्शन क्या बोलते हैं बोले तो इधर डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा, तो क्या बोलते हैं हम उसको, एमल्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा कोलाइड्स का। तो डिपेंडिंग अपॉन कोलाइड सोल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सा है, एक लायोफिलिक कोलाइड्स और सोल्स भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेट अट्रैक्टिंग भी बोलते हैं और लिक्विड लविंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर को लव करता है, ठीक है, मतलब लिक्विड, कौन सा भी लिक्विड रहने दो। और लायोफोबिक कोलाइड्स, मतलब ये सेकेंड टाइप से, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट रिपेलिंग और लिक्विड हेटिंग, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स किसको बोलते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड्स किसको बोलते हैं बोले तो ये क्या करता है बोले तो लिक्विड को लव करता है। इसका कैसे याद रखते हैं बोले तो लिक्विड लविंग, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ सॉल डिस्पर्स्ड फेस एज एफिनिटी फॉर डिस्पर्शन मीडियम और द सॉल्वेंट। तो क्या करता बोले तो इस सोल में ये क्या करता बोले तो डिस्पर्स्ड फेस में ये मिक्स होता है, मिक्स होकर डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स होता है। कैसे देखो, मतलब अगर इधर एग्जांपल कौन सा है, जेलेटिन और स्टार्च है, तो हमारे को जेलेटिन बनना है बोले तो, हमारे को जेलेटिन प्रिपेयर करने का है बोले तो ये किसमें डिजोल्व होता है, तो ऐसा ये करते हैं। अगर देखो हमारे को आइसक्रीम बनना है, तो आइसक्रीम बनने का है तो हमारे को दूध चाहिए, तो दूध चाहिए बोले तो दूध क्या होगा, इधर हमारा डिस्पर्शन मीडियम हुआ, और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस क्या होगा, इधर आइसक्रीम होगा। मतलब जिनमें इन्वॉल्व होके वो जो हमारा प्रिपेयर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं। इसको हम क्या होगा, ये एफिनिटी ज्यादा रहता है, ठीक है। और लायोफोबिक कोलाइड्स किसको बोलते हैं बोले तो लिक्विड्स हेटिंग, ठीक है। सो in this type of sol there is no affinity be the dispersed phase and dispersion medium। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको इसमें ही चाहिए इसके इन्वॉल्व होकर करना, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। लेकिन लायोफिलिक में कैसा था बोले तो अगर आपको स्टार्च बनना है बोले तो आप ग्लूकोज में कंपल्सरी डिजोल्व होना ही चाहिए, नहीं तो आप स्टार्च नए हमारे को बनना नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर देखो हमारे को क्या बनना है, अभी हमारे को कर्ड बनना है, ठीक है। तो कर्ड बनना है बोले तो हम दूध ही मिक्स करना, दूध में हम थोड़ा जो हम कर्ड रहते हैं ना, पिछला कर्ड वो यूज करना, तभी हमारे को कर्ड मिलता, नहीं तो नहीं मिलता ना। ऐसा इधर कंडीशन रहता है कि वही चाहिए, मतलब डिस्पर्शन उतना मीडियम ही हमारे को करने को रहता है। लेकिन लायोफोबिक में कैसा है बोले तो ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं है कि हम वो ऐसा ही चाहिए बोल के, ठीक है। तो इफ वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक सोल। तो अगर हमारा जो वाटर डिस्पर्शन मीडियम है तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको हाइड्रोफोबिक सोल बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल कौन सा है बोले तो मेटल सोल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लायोफोबिक कोलाइड्स हो गए, ठीक है। हम कल देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो आज के क्लास में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है।